तो दोस्तों आपने पढ़ी केमिस्ट्री की परिभाषा। अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो कक्षा 11th का पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है द्रव्य, मैटर। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, हम बॉटम टू टॉप लेवल पर जाएंगे, छोटे स्तर से ऊंचे लेवल पर जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट बात जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य, इसे पदार्थ भी कहते हैं। पदार्थ, सबसे पहली बात आती है पदार्थ या द्रव्य क्या है। पदार्थ या द्रव्य क्या है, तो ध्यान रहे बेटे, वह वस्तु जो स्पेस घेरती है, यानी कि स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, यानी कि जिसमें भार होता है, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। वह वस्तु जो स्पेस कवर करती है और जो अपना कुछ मास रखती है, यानी कि द्रव्यमान रखती है, उसे हम द्रव्य का सबसे पहले द्रव्य की प्रकृति पढ़ ली आपने। प्रकृति पढ़ेंगे। प्रकृति यही है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। आगे द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं, ध्यान रहे, द्रव्य की 3 मूल भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो मुख्यतः 3 हैं। वो हैं ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। ये 3 मूल भौतिक अवस्थाएं हैं जो सामान्य ताप दाब पर होती हैं। इसके अलावा और 3 अवस्थाएं हैं, वो हैं प्लाज्मा, BEC, FOC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फर्मिओनिक कंडेंसेट। ये 3 अवस्थाएं और हैं, परंतु इनके बारे में आपके यहाँ वर्णन नहीं है और ये अवस्थाएं सामान्य दाब पर निर्धारित नहीं होती। ये अवस्थाएं सामान्य ताप दाब पर निर्धारित होती है द्रव्य की। इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तीनों के बारे में। देखिए ठोस अवस्था क्या है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य के कण आपस में अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, और जिसमें द्रव्य के कण मूवमेंट नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, उस अवस्था को कहते हैं द्रव्य की ठोस अवस्था। इसमें कणों का आकार, आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। कणों का आकार, आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे ईंट है, पत्थर है, कुर्सी है, टेबल है, स्टूल है, आपको जो भी आंखों से जो द्रव, यह द्रव्य की दूसरी अवस्था है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें कण एक दूसरे से बंधे होते हैं, लेकिन उनके मध्य आकर्षण बल ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है, और जिसमें कणों का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में
रखा जाता है ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसमें जो द्रव्य के कण हैं वो मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, और ठोसों की तुलना में इनमें कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है और कण थोड़े दूर दूर होते हैं। इस प्रकार के ये द्रव अवस्था होती है। गैस अवस्था, इसमें द्रव्य के कणों का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं और इसमें कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो लगभग नगण्य होता है। इन्हें जिस पात्र में भरते हैं या रखा जाता है ये उसी पात्र के प्रत्येक कोने में, ये के प्रत्येक भाग में ये फैल जाते हैं। इनके कणों के मध्य दूरी अत्यधिक होती है, आकर्षण बल नगण्य होता है, आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इस प्रकार से ये द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं ये तीनों अवस्थाएं ताप दाब में परिवर्तन करने पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। द्रव्य की ठोस, द्रव एवं गैस अवस्थाएं ताप दाब में परिवर्तन करने पर ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाती हैं, तीनों ही अवस्थाएं। इस घटना को हम द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन देखिए किस प्रकार से होता है। महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे, कुछ परिभाषाएं आएंगी इसमें, देखिएगा। अवस्था परिवर्तन, जो ठोस पदार्थ है इस ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो ये पिघलता है, गलता है। गलना या पिघलना की घटना होती है और ये द्रव में बदल जाता है। पदार्थ की द्रव अवस्था को फिर से और गर्म करते हैं तो इसका वाष्पन हो जाता है और ये गैस में बदल जाता है। गैस को पुनः ठंडा करते हैं तो संघनन की घटना होती है, संघनित हो जाता है और द्रव में बदल जाता है। द्रव को यदि और अधिक ठंडा किया जाए तो यह जमने लग जाता है, जिसे पिंडन कहते हैं। कई बार कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं, अथवा ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में ये आ जाते हैं। इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन दोबारा सुन लीजिए। जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदल जाता है, जिसे गलना या पिघलना कहते हैं। जिसे गलना या तो उसे गलना या पिघलना कहते हैं। ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, जिसे गलना या पिघलना कहते हैं। और द्रव पदार्थ को और अधिक गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है, जिसे वाष्पन कहते हैं। गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में बदलने लगता है, जिसे संघनन कहते हैं। और द्रव को और अधिक ठंडा किया जाए तो वो ठोस में बदलने लगता है, जमने लगता है, जिसे पिंडन कहते हैं। ध्यान रहे, कई पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें गर्म करने पर वो ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर है, नौसादर है, नैफ्थलीन है। वो सीधे ठोस से द्रव में बदलकर गैस में बदल जाते हैं। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके विपरीत जब गैस को ठंडा करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे ही
ठोस में बदल जाते हैं, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ करता है उसे गलनांक कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। और किसी द्रव का उबलना, किसी द्रव का उबलना क्वथन कहलाता है, क्वथन। और वह ताप जिस पर द्रव उबलता है या गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक। और वह ताप जिस पर गैस द्रव में बदलना प्रारंभ करती है उसे संघनन ताप कहते हैं। इसी प्रकार वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं, हिमांक। वह ताप जिस पर ठोस सीधे गैस में बदलता है उसे ऊर्ध्वपातन ताप कहते हैं। तो ये पढ़ा आपने द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, ये आपने पढ़ा द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। आगे हम पढ़ेंगे द्रव्य का स्थूल बड़े स्तर पर या स्थूल पैमाने पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य का वर्गीकरण, ये स्थूल या बड़े स्तर पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं आप। द्रव्य का स्थूल या बड़े स्तर पर वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में करते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया जाता है। नंबर एक, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। नंबर दो, अशुद्ध पदार्थ कह दो या इसे मिश्रण कहते हैं, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह द्रव्य, एक सामान्य व्यक्ति से आप पूछे शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं तो वो बताएगा जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। पर वैज्ञानिक स्तर से ये परिभाषा सही नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर माने तो शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो शुद्ध पदार्थ कहलाता है, प्योर मैटर। शुद्ध पदार्थ को भी फिर से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक, तत्व, एलिमेंट। और नंबर दो, यौगिक, कंपाउंड। तत्व किसे कहते हैं? वे शुद्ध पदार्थ, अब शुद्ध तो ये हैं, वे शुद्ध पदार्थ जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। अब ये भी एक परमाणविक तत्व हो सकते हैं, द्विपरमाणविक हो सकते हैं, त्रिपरमाणविक हो सकते हैं, बहुपरमाणविक हो सकते हैं। यानी कि जो एक ही या समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। और वे शुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु या अणु एक निश्चित अनुपात में, ध्यान रहे यह एक डेफिनेट रेटियो होता है मिलने का, एक निश्चित अनुपात में मिलकर जो शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं वो वह शुद्ध पदार्थ जिसमें अणु परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं यौगिक कहलाता है। जैसे जल है, इसमें जैसे सोडियम है एक परमाणुविक तत्व है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम
सोना है, चांदी है, नाइट्रोजन है, ये द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सभी तत्व हैं। जल है, यौगिक है जल, चीनी है, यौगिक है ये भी, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी प्रकार H2SO4 है, ये सभी यौगिक है। आगे पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। मिक्सर क्या होता है? देखिए, वह पदार्थ दो या दो से अधिक अवयव बिना किसी निश्चित अनुपात के मिले होते हैं, मिश्रण कहलाता है। वह पदार्थ द्रव्य जिसमें बिना किसी निश्चित अनुपात के दो या दो से अधिक अवयव मिले होते हैं, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनस मिक्सर। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हेटेरोजेनस मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें जो अवयव मिले होते हैं उनकी बनावट समान दिखाई दे, पूर्णतः मिले हो गए हों। जैसे दूध में जल को मिलाते हैं, जैसे जल में चीनी मिलाते हैं, तो जिसमें अवयव पूर्णतः विलय होते हैं और जिसमें अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नींबू पानी है, चाय है। चाय जो अपन जिसमें चीनी मिली होती है, दूध मिला होता है, ये सब समांगी मिश्रण में आते हैं। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव पूर्णतः विलय नहीं होते हैं, जिसकी बनावट भिन्न दिखाई देती है और जिसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे फिल्ट्रेशन है, छानना है, निथारना है, इसके अलावा हाथ से बीनना है। इन सभी भौतिक विधियों द्वारा इसके अवयवों को पृथक किया जा सकता है। यह है विषमांगी मिश्रण। जैसे गेहूं में अनाज के कंकड़, इसी प्रकार जैसे जल प्लस लोहे की छीलन, ऐसे मिश्रण जल प्लस रेत, ये सब मिश्रण है। इसमें अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऐसे तो आज आपने पढ़ा द्रव्य, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य का वर्गीकरण। शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे।